हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज रहेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे कि आपको पता ही है कि इनकम टैक्स में इनकम को हम 5 हेड में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है इनकम का थर्ड हेड है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ हेड है कैपिटल गेन और फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज़ द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम। इसको हम लास्ट हेड ऑफ इनकम बोलते हैं। और ये हेड रेजिडुरी हेड है। रेजिडुरी हेड का मतलब है ऐसी कोई भी इनकम जो फर्स्ट 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम फिफ्थ हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और इस चैप्टर में इनकम को 2 कैटेगराइज में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है स्पेसिफाइड इनकम, यानी स्पेसिफाइड इनकम जो सेक्शन 56 के अंदर डिफाइन है। यानी कुछ स्पेसिफाइड इनकम है जो इनकम सिर्फ इसी हेड में ही क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। एक है अदर इनकम, यानी अदर इनकम मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो फर्स्ट 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई। 4 हेड में टैक्सेबल ना होने के पीछे रीज़न था भी उन्होंने उस हेड की कंडीशन को क्या नहीं कर पाई, फुलफ़िल नहीं कर पाई, तो वो इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आइटम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कौन कौन सी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होंगी, टैक्सेबल होगी। सबसे फर्स्ट इनकम है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अगर किसी एसएससी का सिक्योरिटी में डील करना एज ए बिजनेस है, तो उससे जो इनकम होगी वो इनकम तो टैक्सेबल होगी बिजनेस हेड के अंदर। अगर किसी एसएससी का सिक्योरिटी में डील करना कोई बिजनेस नहीं है, यानी वो एसएससी सिक्योरिटी को एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करता है, तो उससे जो भी इनकम होगी, नॉर्मली इनकम किस चीज़ की होगी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में, पहली इनकम। दूसरी इनकम है रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। यदि कोई एसएससी अपनी फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स मतलब प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर को हम किस पर दे रहे हैं, रेंट पर, और उससे जो रेंट मिलेगा तो वो इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। थर्ड इनकम है डिविडेंड ऑन शेयर। अगर किसी भी शेयर होल्डर को या किसी भी एसएससी को किसी भी कंपनी से अगर कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग या एनी बैटिंग सॉर्ट ऑफ इनकम। यानी ये सारी इनकम क्या होती हैं, कैजुअल इनकम। और ये जो भी कैजुअल इनकम है वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। अब कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग कुछ और प्रोविज़न भी है, यानी विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अगर विनिंग अमाउंट 10,000 से क्या है, एक्सीड, तो उसके ऊपर 30% की रेट से क्या डिडक्ट होगा, टीडीएस। यानी एसएससी को टैक्स डिडक्ट करके ही क्या मिलेगी, पेमेंट, अगर विनिंग अमाउंट 10,000 से क्या है, ज़्यादा। और इन यानी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रॉस, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह पर एक स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है। वो स्पेशल रेट कितना है, 30%। और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज में से कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होगा, कोई भी लॉस हम क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने 4 इनकम पढ़ी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल। सबसे पहला था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की अगर कोई इनकम है और सिक्योरिटी में डीलिंग करना अगर बिजनेस नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। दूसरा मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर को अगर रेंट पर दिया और उससे जो रेंट रिसीव होगा वो इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल। थर्ड इनकम है डिविडेंड ऑन शेयर। फोर्थ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल, कार्ड गेम। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन। जैसे नॉर्मली हर एसएससी बैंक में पैसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और बैंक में जब अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो उस पर जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी, चाहे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हो या इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हो या इंटरेस्ट ऑन
रिकरिंग डिपॉजिट हो यानी एनी इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन इट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रॉयल्टी इनकम, अगर किसी भी एसएससी को रॉयल्टी की इनकम है तो वह इनकम पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। डायरेक्टर सीटिंग फी, जो डायरेक्टर अगर कोई डायरेक्टर कंपनी के कोई किसी भी डायरेक्टर को अगर कोई भी रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो डायरेक्टर सीटिंग फीस भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल। क्योंकि डायरेक्टर कभी भी कंपनीज के एम्प्लॉय नहीं होते, इसलिए डायरेक्टर का कंपनी के साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होके वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम, अब एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है तो एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जम्प्ट है। अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है यानी मकान किराए पर लेकर किसी को दूसरे व्यक्ति को किराए पर देना, यानी सब लेटिंग ऑफ हाउस। अगर किसी एसएससी को सब लेटिंग ऑफ हाउस की इनकम होगी तो वो इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, यदि किसी एसएससी को इनकम टैक्स रिफंड में कोई डिले हो जाता है और डिले होने की वजह से अगर इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई तो वो इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल है। इनकम ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हमने कहीं पे भी पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया और उससे अगर कोई भी इनकम होगी तो वो इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अमाउंट रिसीव अंडर फैमिली पेंशन, यदि किसी एसएससी को फैमिली पेंशन से कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो फैमिली पेंशन की जो इनकम होगी वो इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। मगर फैमिली पेंशन में से कुछ डिडक्शन के हैं अलाउड है अंडर सेक्शन 57। तो यानी फैमिली पेंशन में कितनी डिडक्शन अलाउड है, एक तो फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। जो इन दोनों में से क्या होगा, कम होगा, उतनी इनकम फैमिली पेंशन में से क्या कर देंगे, लेस। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मगर फैमिली पेंशन में कुछ एक्सेप्शन भी, यदि फैमिली पेंशन यूएनओ ने यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को क्या की थी, पे की थी, तो एम्प्लॉय के हैंड में वो फैमिली पेंशन क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। यदि कोई फैमिली पेंशन किसी ऐसी विडो या उसके लीगल हायर को मिलती है या ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिसको सरकार की तरफ से कोई परमवीर चक्र, महावीर चक्र या कोई वीरता पुरस्कार मिला है, तो उस एसएससी के हैंड में भी फैमिली पेंशन क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कभी कभी गवर्नमेंट किसी कैपिटल एसेट्स को कंपलसरी क्या कर देती है, एक्वायर कर देती है, तो उस केस में फिर गवर्नमेंट क्या पे करती है, कंपनसेशन पे करती है। अगर कंपनसेशन टाइम पर पे नहीं किया गया तो फिर उस कंपनसेशन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो एसएससी ने अगर किसी भी कंपनसेशन पर कोई इंटरेस्ट रिसीव किया तो वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल। मगर यहाँ सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 15% डिडक्शन भी क्या है, अलाउएबल, यानी इंटरेस्ट ऑन इन कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन पर 50% इंटरेस्ट ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर कोई गिफ्ट से रिगार्डिंग कोई इनकम है तो वह इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल है। इनकम रिसीव अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी पैसा मिलता है इंक्लूडिंग बोनस, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में ये चेक करना होता है भी वो पैसा किसको रिसीव हुआ। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर फर्म को मिला है तो वह इनकम टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में, यानी बिजनेस को मिला तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर एम्प्लॉयज़ को मिला है तो वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल है। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अदर देन एम्प्लॉय या अदर देन बिजनेस मिला है तो वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, यानी अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब डीम्ड इनकम, यदि किसी एसएससी की कोई भी डीम्ड इनकम है तो डीम्ड इनकम भी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में।
इनकम फ्रॉम लीज्ड होल्ड प्रॉपर्टी, कभी कभी कोई एसएससी अपनी किसी प्रॉपर्टी को लीज पर दे देते हैं और उससे कोई लीज इनकम होगी तो वो लीज इनकम भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। रेंट ऑफ लैंड यानी नॉट अपूरन टेयर टू एनी बिल्डिंग, यदि अगर आप किसी एसएससी के पास कोई वेकेंट लैंड है और वो वेकेंट लैंड जो किसी बिल्डिंग के साथ क्या नहीं है, अटैच नहीं है, और उस ज़मीन को किस पर दे दिया, किराए पर, तो उससे जो भी इनकम होगी वो इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल है। रेमुनरेशन रिसीव बाय ए टीचर या लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क, जैसे अगर कोई भी टीचर जब टीचिंग का काम करता है तो उसको जो रेमुनरेशन मिलता है ऑफ डूइंग टीचिंग, तो वो तो रेमुनरेशन टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। पर कभी कभी कोई टीचर टीचिंग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करता है, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इस तरफ भी जैसे उसने क्वेश्चन पेपर चेक किए, क्वेश्चन पेपर सेट किए या एग्ज़ाम में ड्यूटी दी, और उसके बदले अगर उसको कोई रेमुनरेशन मिल रहा है जो उसकी टीचिंग सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आ रहा, तो उससे जो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिला तो वो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। नेक्स्ट है एनी सम ऑफ मनी रिसीव एज एन एडवांस in the course of negotiation for transfer of a capital assets and such negotiation fail amounts of forfeited। ये कभी कभी हमने किसी व्यक्ति के साथ किसी कैपिटल एसेट्स को खरीदने का एग्रीमेंट किया और बाद में हम उस एग्रीमेंट को क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं, तो जो एडवांस मनी पे की गई थी और वो एज पर्सन अगर वो एडवांस मनी फॉरफिटेड कर देता, तो जिस भी व्यक्ति ने वो एडवांस मनी फॉरफिटेड की तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी, इनकम, और वो किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। तो कुल मिला के ये सारी इनकम थी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या है, टैक्सेबल। थैंक यू।